बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि करबला की जंग क्यों हुई। मेरे अजीज दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी को विस्तार से बताया है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद उनके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदकिरदार इंसान था जो शराब पीता था और हर तरह की बुराइयों में लिप्त था। जब यजीद को खिलाफत मिली तो उसे यकीन हो गया कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी खिलाफत को कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए उसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उत्तबा को खत लिखा और कहा कि अगर हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरी बात को न माने तो उन पर जुल्म करना। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद उनके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज लायक नहीं था। इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद एक फासिक और फाजिर इंसान था जिसने इस्लाम के उसूलों का पालन नहीं किया। इसलिए इमाम हुसैन मदीना शरीफ छोड़कर मक्का तशरीफ ले आए। मक्का में उन्हें कई खत मिलने लगे जिनमें लिखा था कि इमाम हुसैन, आप कुफा तशरीफ ले आइए, यहाँ यजीद का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है। हालात को समझने के लिए इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कुफा भेजा। कुफा पहुंचने पर वहां के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल किया। मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और उन्होंने इमाम हुसैन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं। लेकिन जब यजीद को इसका पता चला तो उसने उन लोगों को धमकियां दी और लोग अपनी बात से मुकर गए। आखिरकार मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। मक्का में मुस्लिम बिन अकील का खत मिलने के बाद हज़रत इमाम हुसैन ने कुफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। अपने तमाम अहले खाना के साथ वह कुफा के लिए रवाना हो गए। जब वह कुफा के करीब पहुंचे तो यजीदी फौज ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इमाम हुसैन ने कहा, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कुफा में ना आऊं तो मुझे वापस जाने दो, लेकिन यजीदी फौज ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें कुफा में दाखिल नहीं होने दिया। इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफिले के साथ करबला के मैदान में डेरा डाला। उधर यजीदी फौज भी करबला पहुंच गई। यजीद की फौज का सिपह सालार इब्ने साद था। इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा, या तो मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे मक्का वापस जाने दो, लेकिन इब्ने साद ने कोई भी बात कबूल नहीं की। जुल्म और सितम के बीच 7 मुहर्रम का दिन आया और यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले पर पानी बंद कर दिया। नहरे फुरात का पानी भी बंद कर दिया गया। प्यास से तड़पते बच्चे और औरतें अपने हालात पर रोने लगे। यजीदी फौज ने तय किया कि 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। 9 मुहर्रम की रात में इमाम हुसैन ने अपने तमाम खेमे वालों को इकट्ठा किया और कहा, यहाँ मौजूद सभी लोग 2 दिनों के अंदर शहीद किए जाएंगे। इसलिए जो भी वापस लौटना चाहता है वह लौट सकता है, लेकिन कोई भी उन्हें अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और जंग शुरू हो गई। यजीद की बड़ी फौज के मुकाबले में इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। एक एक करके इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद होते गए। हज़रत अब्बास अलम बरदार, हज़रत अली अकबर और हज़रत कासिम सभी ने शहादत का जाम पिया। अंत में इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे। उन्होंने अपनी तलवार से यजीदी फौज का सामना किया। जब नमाज़े असर का वक्त आया तो इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ना शुरू किया। यजीदी फौज ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इमाम हुसैन पर हमला कर दिया और सिमरजील जोशन ने उनकी गर्दन पर तलवार चलाकर उनके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके सर मुबारक को नेजे पर रखकर पूरे कुफा में घुमाया गया। इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के परिवार में से सिर्फ हज़रत जैनुल आबिदीन ही बचे थे। बाकी सभी को कैदी बनाकर कुफा ले जाया गया।
इमाम हुसैन की शहादत ने यह साबित कर दिया कि हक और सच के लिए मरमिटने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। यजीद ने इस दुनिया में अपना नाम जुल्म और सितम से जोड़ा, जबकि इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से इस्लाम को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। दोस्तों, मेरे चैनल कुव्वातुल निसा को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।